हेलो फ्रेंड्स, आपका सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। आज आपकी पेपर पास सीरीज़ तीसरी है। आप इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है अपने समवयस्क समलिंगियों से। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, यानी सामूहिकता की भावना। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी वाले कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला देखेंगे, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, कब, बाल्यावस्था में। अगला देखेंगे, हड्डियों का विकास होता है, हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है। अगला देखेंगे, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, एक किशोरावस्था की आयु होती है। अगला देखेंगे पॉइंट, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा था, ये स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था, यानी स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला देखेंगे, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है, ये पूर्व किशोरावस्था में अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास होता है। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, कैसे, अधिक उग्र होते हैं। यानी किशोरावस्था में यानी एडोलसेंस में जो संवेग होते हैं वो प्रायः अधिक उग्र होते हैं। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी किशोरावस्था में एडोलसेंस में जो शिक्षा का स्वरूप हमारा होना चाहिए वो जीविका उपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि आगे चलकर बच्चा अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला देखेंगे, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था, क्रू एंड क्रू ने कहा था। अगला देखेंगे, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसका कथन है, ये E.A. किलपैट्रिक का कथन है। अगला देखेंगे, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, ये किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, ये 9 से 15 माह के मध्य ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है क्या, परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में चेंजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगला देखेंगे, किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, ये अस्थिरता की अवस्था है। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, यानी पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, एडोलेसेंस किसकी रचना है, ये एडोलेसेंस G.S. हॉल की रचना है। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये किसका कथन है, ये G.S. हॉल का कथन है। अगला देखेंगे पॉइंट, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। अगला देखेंगे, स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्टेनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट देखेंगे, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो तत्व कौन से हैं, वे हैं संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। यानी स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था बताया है। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, यानी संचय की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है, यानी संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास, ये हो सकता है। यानी संवेग यानी इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, कल्पना की
बहुलता होगी और मानसिक विकास होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल को ही हम संवेग कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है, यानी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है, यानी किशोरावस्था में बालक विषम लिंगी में यानी रुचि लेने लगता है। अगला पॉइंट देखेंगे, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है मानसिक विकास में। ये मानसिक विकास में वृद्धि होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ये पाठ्यक्रम का अर्थ होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये कनिंघम महोदय के अनुसार ये कहा गया है, यानी इस कथन को कनिंघम महोदय ने कहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, ये किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था में अपनी सामाजिक स्वीकृति चाहता है बालक किशोरावस्था में। अगला पॉइंट देखेंगे, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व क्या है, किस पर है, यानी शिक्षक एवं बालक दोनों पर है। यानी बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर है। अगला पॉइंट देखेंगे, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, कैसे, संतुलित होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे डैश कहा जाता है, क्या, संज्ञानात्मक विकास। यानी जब किशोर में किसी वस्तु हो या फिर समस्या या परिस्थिति के लिए अपने निजी स्तर पर जो निर्णय लेने की क्षमता का विकास जब परिपक्व होने लगता है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। ये एज इट इज ऐसी यही परिभाषा आपके पिछले सीटेट में पूछ दी गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, 1 वर्ष में। अगला पॉइंट देखेंगे, सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है, यानी सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके संदर्भ में कथन नहीं हो सकता। यानी बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, नहीं, यानी बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला नहीं माना गया है बल्कि परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया है और परिवार में आपकी पहली शिक्षिका माँ होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, गर्भावस्था में के संदर्भ में कथन सही नहीं हो सकता, यानी गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, यह आपका गलत है, यानी गर्भावस्था में विकास की गति मंद नहीं होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, ये हरलाक महोदय ने कहा है, इस कथन को हरलाक महोदय ने कहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी समाप्त होने वाली नहीं प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अगला पॉइंट देखेंगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला पॉइंट देखेंगे, वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक पीयर ग्रुप के साथ खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, विकास का अर्थ क्या है, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। अगला पॉइंट देखेंगे, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, यानी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला पॉइंट देखेंगे,
एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला पॉइंट देखेंगे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? किशोरावस्था। यानी मनोविज्ञान के अनुसार बालक के जो विकास की सबसे जटिल अवस्था वो किशोरावस्था को माना गया है। इसीलिए स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव और विरोध की अवस्था है। अगला पॉइंट देखेंगे, वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, ये बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट देखेंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं हो सकती, यानी चिंतन की प्रक्रिया हमारी शैशवावस्था में नहीं होती, ये किशोरावस्था एडोलेसेंस में होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ये स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। अगला पॉइंट देखेंगे, विकास और वृद्धि से तात्पर्य है, यानी आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला पॉइंट देखेंगे, परिपक्वता का संबंध है, यानी विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। अगला देखेंगे, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी, यानी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट देखेंगे, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है।